हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो जो इससे पहले हमने टॉपिक कवर किया था डेट इज़ कंडक्शन, दैट इज़ फोरियर लॉ। तो उसके न्यूमेरिकल अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो और भी न्यूमेरिकल आप ट्राई कर लेना, बट ये अच्छा है इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल चूज़ किया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से नोट करें। और 7.5 सेंटीमीटर थिक साइड वाल, क्या है 7.5 centimeter thick side wall of an oven is primarily made of insulation with a thermal conductivity of 0.04 watt per meter Kelvin. ठीक है, condition on the inside of wall fix the temperature on that side at 420 Kelvin and the electric coils within the oven dissipated 36.5 watt of electrical energy. ठीक है, इसका अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे गिवन दिया है के आपका दिया हुआ मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी आपका दी हुई है, डेट इज़ 0.04 वाट पर मीटर केल्विन दिया हुआ है के। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ टेम्परेचर T1। देखो, कंडीशन ऑन द इनसाइड ऑफ वाल फिक्स द टेम्परेचर ऑन द साइड एट 420 केल्विन। तो T1 दिया हुआ इट इज़ 420 केल्विन एंड द इलेक्ट्रिक कॉइल विथ इन द ओवन डेसिपेटेड इन 36.5 वाट। तो आपको जो हीट ट्रांसफर दिया हुआ है Q इज़ 36.5 वाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मेक अप फॉर द हीट लॉस थ्रू द वाल। ओके, now calculate the wall surface area perpendicular to heat flow so that the temperature on the other side of the wall does not exceed 310 Kelvin. तो मीन्स T2 दिया हमारा 310 Kelvin। ओके, और जो आपका थिकनेस दिया है 7.5 सेंटीमीटर थिक साइड वाला थिकनेस दिया है, मीन्स जो लेंथ दिया है आपके सरफेस का दैट इज़ 7.5 सेंटीमीटर, इसलिए हमने डाल दिया है 7.5 सेंटीमीटर। और 7.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.75 मीटर। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया गया ये देखते हैं। ओके, ना वी नो दैट Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन डेल। तो ये फॉर्मूला हमने देखा था, ये फॉर्मूला हमने पहले देखा था ना। Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन डेल होता है। तो Q हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 36.5, सिंपली पुट करें। K भी दिया हुआ है, एरिया हमें नहीं पता क्योंकि एरिया हमें कैलकुलेट करना है, एरिया रहना। T1 T2 हमने दिया, हमने पुट किया इन टर्म्स ऑफ कैल्विन, सेल्सियस में दिया होगा तो कैल्विन में चेंज कर लेना। ओके, कैल्विन में लिखना अपॉन डैश 0.75 मीटर। तो ये आया, जिससे हमारा एरिया आया डेट इज़ 6.218 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। जो भी आपका क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के जो भी गिवन है वो उसे लिखना है, जो फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला लिखना है और पुट करके वैल्यू आपको निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे हम देखते हैं। ठीक है, अ प्लेन वॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर थिकनेस। ठीक है, मीन्स आपका 10 सेंटीमीटर थिकनेस की बात कर रहा है। मीन्स एक जैसा कि ये वॉल है, ठीक है, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया। यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2। ये जो लेंथ है डेट इज़ द डेल। तो ये हमारा डेल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड 3 मीटर स्क्वायर एरिया, जो ये सरफेस एरिया है, ये एरिया ये भी दिया हुआ है 3 मीटर स्क्वायर। एरिया भी दिया हुआ, मेड ऑफ मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज़ 8.5 वाट पर मीटर कैल्विन। तो कंडक्टिविटी दिया हुआ मीन्स आपका के भी दिया हुआ है, आपका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द वॉल सरफेस, दिस वॉल सरफेस आर स्टडी एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। इधर 100 डिग्री सेल्सियस है, इधर 30 डिग्री सेल्सियस, मीन्स T1 और T2 आपका दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड द हीट फ्लो अक्रॉस द वॉल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा। हमें यहाँ फाइंड करना है टेम्परेचर ग्रेडियंट, मीन्स T1 माइनस T2 हमें फाइंड करना है। टेम्परेचर ग्रेडियंट डेट इज़ एक्चुअली dt अपॉन dx फाइंड करना है। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, जो पर्टिकुलर लेंथ पे जो हीट चेंज होता है वो dt अपॉन dx हमें फाइंड करना है। और हीट फ्लो अक्रॉस द वॉल, हीट ट्रांसफ़र रेट हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले dt अपॉन dx फाइंड करना है हीट ग्रेडियंट, और फाइंड करना है हमें q। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है,
तो इस न्यूमेरिकल का क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, तो क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे था, शायद वीडियो मेरा गड़बड़ा गया ये, ओके ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक मेटल है और ये दो मेटल है, दोनों अटैच है इस पॉइंट पे विद द हेल्प ऑफ बॉन्डिंग एडिसिव या फिर किसी कारण कुछ यहाँ पे लगा के इन दोनों को अटैच किया गया है। तो ये जो हमारा है बॉड, इसका टेम्परेचर है T1 अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस T2। इसका जो थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर और दूसरा रॉड है उसका थिकनेस है 15 सेंटीमीटर। हीट ट्रांसफर रेट हो रहा है जो सरफेस से डेट इज़ 43.5 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। तो T1 दिया है, T2 दिया है, और जो लेंथ दिया है ये सरफेस जहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है जिस सरफेस पे उसका लेंथ दिया है 2.5 सेंटीमीटर, तो उससे हमने मीटर में चेंज कर लिया 0.02.5 मीटर। नाउ हमें फाइंड करना है टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। के की वैल्यू फाइंड कैसे होगी, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको हमें पता है Q इज इक्वल टू KA T2 - T1 अपॉन डेल, या फिर ऐसे लिखते हैं कि Q इज इक्वल टू माइनस KA DT अपॉन DX, ठीक है, लिख लेना आप DT अपॉन DX। तो DT अपॉन DX को हम लिखते हैं T2 - T1 अपॉन डेल लिखते हैं। तो यही T2 - T1 अपॉन डेल, और ये K रह गया, ये एरिया को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि हमारा जो दिया है एरिया वो कैसे दिया, हीट ट्रांसफ़र दिया है 43.5 किलो वाट में हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है, बट किलो वाट पर मीटर स्क्वायर दे दिया, मीन्स पर एरिया पे। तो Q अपॉन A हमारा दिया हुआ है 43.5 इंटू 10⁻³ किलो है, तो हमने ये कर लिया। माइनस के हमें पता नहीं, ठीक है। तो T2 - T2 और T1 दिया हुआ हमने वैल्यू पुट किया, और डेल, ठीक है, डेल दिया हमारा 0.025, ठीक है। तो इससे हमने डायरेक्ट सॉल्व किया, इसको हमने के निकाल लिया, ठीक है। अब उस के तो अब उससे पहले हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट भी पूछा था, DT अपॉन DX कितना होगा। तो DT अपॉन DX फाइंड करने के लिए हो जाता है T2 - T1 अपॉन डेल, T2 T1 दिया हुआ है अपॉन डेल, तो इससे हमारा आ गया इतना, ठीक है। तो हमने T2 - T ये इसकी जगह पे टेम्परेचर ग्रेडियंट की जगह पे डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते थे और इंटू के कर देते, और इधर दिया ही हुआ है, तो के की वैल्यू हम ये वाले टर्म को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा के निकल आएगा 43.5 वाट पर मीटर डिग्री, ठीक है। ऐसे हमारा न्यूमेरिकल होगा। तो आई थिंक मुझे लगता है इससे पहले जो मैंने ये न्यूमेरिकल कराया तो वीडियो पॉज हो गया था, तो ये न्यूमेरिकल आप देख लेना, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल ये देखिए, इससे पहले जो न्यूमेरिकल था डेल दिया था, एरिया के T1 T2 दिया था, टेम्परेचर ग्रेडियंट D2 अपॉन DX निकालना था, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। हीट फ्लो रेट निकालना था विद द हेल्प ऑफ फोरियर हीट। तो Q की वैल्यू हमें पता है -KA DT अपॉन DX, और DT अपॉन DX हमने कैलकुलेट किया, पुट किया, K की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, A भी दिया हुआ है, पुट किया तो हमारा Q निकल गया। और इसका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि ये शायद स्किप हो गया है, अब स्किप नहीं हुआ है तो ठीक है, क्योंकि वीडियो पॉज करने के बाद मैं देखता हूँ। तो सिर्फ यही 3 क्वेश्चन था यहाँ पे कंडक्शन पे और फोरियर्स लॉ पे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वेक्शन पे बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।